कैसी भावार्थ में कैसे द्रव गुण पर्याय की मस्ती, अतीन्द्रिय आनंद की मस्ती और छठवें सातवें गुण स्थान की सुंदर मस्ती। पहचानी अपनी प्रभुता निज धाम में समाए, अपनी निधि को पाने गायक निधि को पाने पौरुष उछल रहा है। गायक निधि को पाने पौरुष उछल रहा है। सोनागिरी में देखो अमृत बरस रहा है, कुंद कुंद नगर में देखो अमृत बरस रहा। सुबह विधान चल रहा था, जयमाला, कितनी गजब की जयमाला, 2 पेज की पवैया जी कैसी मस्ती में लिखते चले गए सुबह। कल भी बहुत आनंद आएगा। आइए, 5-10 मिनट का कार्यक्रम है, कोई जाए ना। हाँ, देखिए, आज सवेरे से लगाकर शाम तक जो अपना विषय हुआ वह ज्ञान का गेय होना चाहिए, क्योंकि दिन भर का जो कार्य हुआ उसमें यदि हम यहाँ आए हैं तो रात में इसका चिंतन करते हुए अपना कार्य होना चाहिए, ताकि कल भी हमें याद रहे कि क्या विषय आने वाला है। आज इसके प्रश्न उत्तर के माध्यम से भी अपन चर्चा करेंगे। आज सर्वप्रथम पहला जो प्रवचन हुआ था उसमें भाई साहब ने आगम और अध्यात्म से अपनी चर्चा चालू की थी। तो आगम और अध्यात्म में शरीर और आत्मा को घटित करना है। अध्यात्म कौन है और आगम कौन है? हाँ भाई साहब, बहुत बढ़िया। अध्यात्म कौन है? आत्मा है, और जो आगम है वह शरीर है। जिनागम का शरीर आगम है और जिनागम की आत्मा वो अध्यात्म। बहुत बढ़िया। सवेरे 3 प्रकार के दीन बताए थे। उस दीन के आधार से 3 प्रकार की आत्मा घटित करनी है। केशव चंद जी, 3 प्रकार के दीन और 3 प्रकार की, ये वाला ले लीजिए आप। हाँ, इधर जो कौन इसका आंसर? हाँ, आइए। पहला नंबर 24 घंटे वाला दिन बताया था, उसमें शरीर संयोग वाली आत्मा बताई थी। पहले 3 प्रकार के पहले 3 प्रकार के दिन बताए थे। एक 24 घंटे वाला दिन, दूसरा सुबह से शाम वाला दिन, जहाँ से हम सोते हैं और जब तक जगते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे दूसरा दिन, दिनचर्या। हाँ, दिनचर्या। बहुत बढ़िया। और तीसरा बताया था जो सूर्यास्त से 48 मिनट बाद और सूर्यास्त से 48 मिनट पहले जो समाप्त होता है वो वाला दिन। सूर्योदय के 48 मिनट बाद और सूर्यास्त से 48 मिनट पहले, हाँ, वो वाला दिन। श्रावक वाला। हाँ, श्रावक वाला। ये 3 दिन बताए थे। हाँ, इसमें आत्मा पे क्या घटित? तीसरे में आत्मा जो है उससे आत्मा को प्राप्त करना है, वो शुद्धात्मा वाली बात है। और पहले दूसरे में आगम है, तीसरे में अध्यात्म है। और कोई? हाँ, बाहरात्मा, संयोग वाली, हाँ, शरीर वाली, कर्म कसा, ये वाली आत्मा बताई थी। और दूसरे में बताई थी आपने वो वाली आत्मा जो कर्म, जो आपने ज्ञान चेतना बताई ना, गुण वाली, द्रव्य वाली, पर्याय वाली, चेतना गुण, ज्ञान गुण, ये वाली बताई थी। हाँ, चेतना ये वाली, जिसे हाँ, समय कहते हैं, ये दूसरी वाली। और हाँ, 2000 साल की 80 बात। और तीसरे नंबर की आत्मा कौन सी है? तीसरी आत्मा की वो अपने बताई समय सार वाली आत्मा। समय सार, बहुत बढ़िया। तीसरे प्रकार की जो आत्मा है वह समय सार वाली है। वही मैं हूँ।
वही मैं हूँ, उसे वो ही मेरे को देखना चाहिए, हर समय उसका ही चिंतन करना चाहिए, वही मैं हूँ, ये स्वीकार ऐसा करना। चिंतन। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है कि अभी शाम को के प्रवचन में आया था कि वे कौन से गणधर है जिनकी सबसे कम आयु थी और कम आयु में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। हाँ, बहुत बढ़िया। कितनी आयु प्रभास थी? गणधर, महाप्रभु के प्रभास नाम के गणधर, केवल 40 वर्ष की आयु थी। उस 40 वर्ष इंतजार नहीं करता। जिसे ज्ञान होता है वो इंतजार नहीं करता, आनंदित होता है, ऐसा है। वस्तु का ज्ञान कितने प्रकार से होता है? वस्तु का ज्ञान कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। कौन कौन से? नहीं, आज बहुत देर तक चर्चा चली महिलाओं में से। हाँ, बताइए कितने प्रकार का वस्तु का ज्ञान, कितने प्रकार? जो लक्षण को प्रसिद्ध करता है। नहीं, ये तो लक्षण के आप बता रहे हैं। वस्तु का ज्ञान कितने प्रकार से? मैं बता देता हूं, 2 प्रकार से। नव प्रमाण। नहीं, भाई साहब को दे दो दोबारा। ज्ञान से। बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। जो वस्तु का ज्ञान होता है वो 2 प्रकार से। एक तो ज्ञान से, उदाहरण कौन सा जाता है समय, जैसे कोई अंधा है, उसे जो ज्ञान होगा कि भाई दूध मीठा है, वो कैसे होगा? पहले ज्ञान से, और फिर उसने पहले शक्कर चखी है तो कैसे बता देगा? लक्षण से भी बता देगा। बहुत बढ़िया। हाँ, अब माता जी आप बताइए, लक्षण के 5 परिभाषाएं बताई थी। एक, हाँ, विशेषता है। हाँ, जो लक्षण को प्रसिद्ध करता है, जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है, जो व्यक्त होता है, और जो कभी घटता बढ़ता नहीं, और जिसमें कर्म के उदय की कोई शक्ता नहीं। बहुत सुंदर। यानी जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है, पहला। हाँ? पहला जो लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है, दूसरा जो लक्ष्य के साथ सदा काल रहता है, तीसरा जो कभी घटता बढ़ता नहीं है, और चौथा लक्षण व्यक्त है और आत्मा अव्यक्त है। लक्षण व्यक्त होता है और आत्मा अव्यक्त होता है, और कर्म के उपशम, क्षयोपशम और क्षयक से अप्रभावित होता है। उदय उपशम थे और जो एक रूप जानता है प्रणमन करता है। नहीं, अब अंतिम प्रश्न है, समय किसे कहते हैं? समय किसे कहते हैं? हाँ भाई साहब, बहुत बढ़िया। दीदी माइक दीजिए दोबारा एक बार। एक रूप रहता हुआ, जानता हुआ, परमता है, उसे समय कहते हैं। हाँ, उसी क्या कहते हैं? समय। यानी जो एक रूप रहता हुआ, जो कभी भी बदलता नहीं है, और जानता हुआ भी क्या नहीं होता है, वो जान रहा है, परिणम रहा है, लेकिन तो भी कैसा है? सदा जैसा का वैसा है, उसका नाम समय है। बहुत बढ़िया। और अंतिम एक बात आई थी, वो मैं ये बता, किस अनुयोग से कौन सा अनुयोग चलता है? बहुत बढ़िया। हाँ, द्रव्यानि योग से। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर चर्चा, क्योंकि प्रश्न उत्तर के माध्यम से विषय भी क्लियर होता है। और प्रातः काल के दोबारा हमारा ठीक 5:30 पहला हमारे कल ध्यान की क्लास है, और ध्यान की क्लास कल हेलो
आपका। दीपक जी ने कहा आपके लिए कल का कार्यक्रम इस प्रकार से रहेगा। 5:30 से 6:15 तक कल आदरणीय भाई साहब के माध्यम से अपनी ध्यान कक्षा ली जाएगी और केशव जी को स्पेशली इनवाइट किया गया कल कक्षा में, तो आपको जाना है। 5:30 से 6:15 बजे तक की कक्षा और 7:30 से 7 बजे तक जिनेंद्र अभिषेक और 7 बजे से लेके 9:30 बजे तक अपना जो विधान चल रहा है वो विधान चलेगा। 9:30 से 10 बजे तक अल्पाहार और 10 से 10:30 तक गुरुदेव का श्री प्रवचन। और कल का पहला प्रवचन 10:30 बजे से लेकर, भाई साहब को रखना है, आपके लिए कह रहे हैं 10:30 से 11:15 तक का प्रवचन कल डॉक्टर अपने दीपक जी का रहेगा और भाई साहब का प्रवचन कल दोपहर में रहेगा। ऐसे कल कार्यक्रम रहेगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि सारे कार्यक्रम में शामिल होकर धर्म लाभ लें। सभी को जय जय। निज निधि निज में बताई ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवारे है, वंदना सतवारे है। नोवा का माता की जय हो। जैन धर्म की जय हो। अनंत अनुसित प्रविष्टि भगवंतों की जय हो। इसी के साथ आज सायकाल सभा का विराम लिया जाता है। सभी अपने अपने घरों में आराम से जाके जो आज की चर्चा चली है उसका मनन और चिंतन करें। सभी को से जय जिनेंद्र। हाँ।